हेलो बच्चों, आज आप लोगों का ये प्रकाश तथा परावर्तन का नेक्स्ट लेक्चर है और इसके पहले हमने कुछ लेक्चर आप लोगों के लिए कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, देखा होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं आज एक नए लेक्चर में और इसमें आज हम केवल पढ़ेंगे थ्योरी। थ्योरी का मतलब जो क्वेश्चंस डायरेक्टली थ्योरी से रिलेटेड बनते हैं, आप यहाँ से लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यानी लेंस का क्वेश्चन जो थ्योरी में आता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज ये पूरा का पूरा हमारा लेक्चर रहने वाला है थ्योरी का। आज इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, रे डायग्राम हो सकता हो इसमें, लेकिन थ्योरी ही है मेन इसमें। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छे समझ में आ रहा है तो आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों तक जहाँ तक ये पहुँच सके जिनको ये रिक्वायरमेंट हो इस लेक्चर की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बोर्ड में। तो आपके सामने है आज का लेक्चर और आज के लेक्चर में पहले हम देखेंगे ये पार्ट नंबर 5 आपका चल रहा है। आपको तो ये बात पता ही चल गई है कि पार्ट नंबर 5 है आज का और इसमें जो टॉपिक चल रहा है आपका प्रकाश यानी कि परावर्तन तथा अपवर्तन। आपको पता है कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा ही जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला टॉपिक आपके सामने है, मैंने लिया है लेंस। लेंस क्या होता है ये बात हम समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि कोई कांच का कोई वक्रीय तल हो, कोई वक्रीय पृष्ठ हो, उसको काट के रख लिया जाए अलग से, तो हम बोलते हैं वो लेंस है। क्या है बेटा? लेंस है। ठीक है, अब यही चीज यहां पर दिया गया है, ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम। समांग पारदर्शी माध्यम मतलब जिसमें आर पार दिखाई पड़े, जैसे कि कांच, जैसे कि कांच जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों अथवा एक गोलीय वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हो लेंस कहलाता है। मतलब समझिए, इन्होंने कहा कि पहली चीज तो एक आपको पता होना चाहिए कि आपका पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पारदर्शी माध्यम, समांग पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। कांच, जैसे कांच, उसमें हो सकता है आपके कि जो दो गोलीय पृष्ठ हो, दो गोलीय पृष्ठ हो बच्चों, दो गोलीय पृष्ठ हो या फिर हो सकता है कि एक गोलीय हो, एक क्या हो? गोलीय हो और एक क्या हो? एक आपका समतल हो। ये भी हो सकता है, मतलब कि हो सकता है कि दो के दोनों गोलीय पृष्ठ हो या हो सकता है कि एक आपका गोलीय हो और दूसरा क्या हो? समतल हो। अगर ऐसा शेप आपको कहीं नजर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। तो आपको एक बात क्लियर हो गया लेंस का फॉर्मूला याद रखने का कि ऐसा समांग माध्यम जिसमें से ऐसा समांग माध्यम यानी पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच, जिसमें कम से कम दो गोलीय मतलब दो गोलीय पृष्ठ हो या एक गोली और एक समतल पृष्ठ हो, तो उसको क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? लेंस कहा जाता है। अब बात आती है कि लेंस में आगे का जो पोर्शन है इसमें ये क्या कह रहे हैं कि लेंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप का आपको पता है, एक होता उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अगर उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस को ही इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को बोला जाता है कॉनकेव लेंस। अब उत्तल लेंस क्या होता है इस चीज को समझते हैं। पहला जो आपका पोर्शन है उत्तल लेंस, जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। बच्चों कुछ नहीं आपको याद रखना है, बीच में मोटे हो और किनारों पर क्या हो बच्चों? पतले हो, मतलब बीच में मोटा। देखिए ये लेंस आपके सामने मैंने रखा हुआ है, देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर आपका मोटा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाएंगे, किनारों पर जाएंगे, वैसे क्या दिखाई पड़ेगा? पतला दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? पतला दिखाई पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक है, ये बोलते हैं उत्तल लेंस। और इसमें कुछ चीजें और हम आपको समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस है बच्चों, तो आपकी ये जो लाइन जा रही है बीच वाली लाइन, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोलते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लाइट जा रही है एक्स्ट्रा, देखिए लाइट जाके टकरा रही, टकराने के बाद जब बाहर निकल रही है तो किसी एक पॉइंट पर मिल रही है, किसी एक पॉइंट मिल रही है, जहां पर मिल रही है इसी को बोलते हैं हम फोकस। क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस बोलते हैं। आगे अभी ये चीज और भी समझेंगे हम लोग, और मिरर में यानी कि दर्पण में तो हम लोग ये सब चीजें समझ चुके हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो अभी आपके सामने एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर उत्तल लेंस है तो कैसे पहचानेंगे? बीच में मोटा और किनारों पर पतला। बस इतना आप याद रखिए, इतना लिख के आइए, आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। आपके सामने है, अगर बात किया जाए बच्चों, आपको ये पता चल गया कि उत्तल लेंस क्या होता है,
यानी पहले पता किया लेंस क्या होता है, फिर लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जिसमें उत्तल लेंस हमने बात किया बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। अब बात आती है उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब उत्तल लेंस के भी प्रकार होते हैं बच्चों, उत्तल लेंस के। अब उत्तल लेंस के जितने प्रकार मैंने यहाँ पर दे रखा है उनका डायग्राम भी बना रखा है। कितने प्रकार के मैंने दिखाया, 3 प्रकार के। एक आपका है उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल लेंस, एक होता है समतलोत्तल लेंस और एक होता है अवतलोत्तल लेंस। समझिए इनका तीनों का मतलब। अगर मैं कहूं उभयोत्तल या द्विउत्तल, उभयोत्तल या द्विउत्तल क्या होता है, इसमें करें कि इस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल प्रकृति के होते हैं। दोनों पृष्ठ क्या होते हैं बच्चों, उत्तल प्रकृति के होते हैं, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं समान अथवा भिन्न हो सकती हैं। मतलब समझिए, जैसे ये आपके सामने दिया गया डायग्राम, इसको बोल रहे हैं कि द्विउत्तल लेंस। क्या बोल रहे हैं इसको, द्विउत्तल लेंस बोल रहे हैं बच्चों, द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस मतलब दोनों तरफ उत्तल हो, दोनों तरफ क्या हो, उत्तल हो। अब दोनों तरफ उत्तल का मतलब ये है कि ये देखिए दोनों तरफ से उत्तल है, इधर से भी उत्तल है और इधर से भी उत्तल है। ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, सेंटर में जो होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। अभी मैंने बताया कि लाइन जो जा रही है स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस में दोनों तरफ लेंस क्या होते हैं, उत्तल होते हैं। और दूसरी चीज बताया गया कि इनकी वक्रता त्रिज्याएं समान अथवा भिन्न भिन्न हो सकती है, मतलब सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है बच्चों। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए अगला आते हैं समतलोत्तल लेंस। इससे नाम से पता चल रहा बच्चों कि इसके एक तरफ समतल होगा, दूसरी तरफ उत्तल होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये समतल है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका समतल है, ये आपका क्या है, उत्तल है। ये क्या है आपका, उत्तल है। इसीलिए इसका नाम दिया गया समतलोत्तल, मतलब एक तरफ समतल और एक तरफ उत्तल। तो यहाँ पर यही चीज बोला गया कि यदि लेंस के एक पृष्ठ पर समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो तो ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं, समतलोत्तल लेंस। बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, द्विउत्तल में आप याद रखिए कि दोनों तरफ उत्तल होगा और समतलोत्तल में एक तरफ समतल और एक तरफ उत्तल होगा। बात खत्म, क्लियर इतनी बातें। चलिए यहां पर हो गया। अब उसके बाद आता है अवतलोत्तल लेंस। इससे भी पता चल गया कि एक तरफ अवतल एक तरफ उत्तल। अवतलोत्तल, अवतलोत्तल का मतलब एक तरफ अवतल एक तरफ उत्तल। आप समझिए बच्चों, देखिए अगर मैं बात करूं कि ये देखिए आपका ये अवतल दिखा रहा है, ये आपका अवतल है और ये क्या है आपका उत्तल है, ये आपका क्या है, उत्तल है। अब अवतलोत्तल में ये पता चल गया कि एक तरफ अवतल और एक तरफ उत्तल है। तो यहां पर यही बोला गया कि इस लेंस का एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ क्या है, उत्तल प्रकृति का होता है। एक पृष्ठ अवतल, दूसरा पृष्ठ क्या होता है, उत्तल प्रकृति का होता है। यानी कि अवतलोत्तल इसी को कहा जाता है जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहां पर देखिए, ये तो बात हो गई उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस 3 टाइप के हो गए, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है बच्चों, अवतल लेंस जैसे आपने पढ़ा था, उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। अब अवतल उसी का उल्टा होता है, बीच में पतला और किनारों पर मोटा। देखिए यहां पर दिया गया है कि जो लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहा जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ देखिए ये लेंस, यहाँ देखिए बीच में यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका क्या है, पतला है। लेकिन जैसे ऊपर या नीचे जा रहे हैं, किनारों पर जा रहे हैं, वैसे इसकी चौड़ाई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। यानी बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। अब यहाँ पर देखिए फिर से ये चीज आपकी जो स्ट्रेट लाइन गई, ये आपकी ये मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है बच्चों, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। ठीक है, ओके। अब ये लाइन जा रही है, अब देखिए, अब वहां पर देखिए जाके लाइन एक पॉइंट पर मिल रही थी जहां पर फोकस बन रहा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइट ऐसे जाएगी बच्चों, जैसे लाइट गई ऐसे टकराई, टकरा के हो सकता है रिटर्न आ जाए, ये लाइट भी टकरा के रिटर्न आ जाए। ये जब रिटर्न आएगी ना तो यहाँ पर बनेगा आपका फोकस। क्या बनेगा आपका, फोकस बनेगा, फोकस बनेगा बच्चों, फोकस बनेगा। ठीक है, अब यही लाइट मान लीजिए अगर इमेजिन किया जाए कि लाइट यहाँ टकरा के वापस ना आए तो बाहर जाएगी तो कहीं पर मीट करेगी ही नहीं, आगे चली जाएगी, पता नहीं कहाँ जाएगी। लेकिन इमेजिन किया जा रहा है कि यहाँ पर जो बनेगी इमेज अगर रिटर्न आएगी तो यहाँ पर जहाँ पर मिलेगी मीट करेगी, यानी जहाँ पर एक दूसरे को मिलती हुई प्रतीत होगी, वहीं पर क्या बनेगा आपका, फोकस बनेगा। ठीक है, अब बात यह आती है कि इसमें 2 पॉइंट याद रखना कौन सा है। एक पॉइंट तो आपको याद रखना है कि बीच में क्या है, बीच में पतला, बीच में पतला एक पॉइंट है, पतला रहेगा, और किनारे पर क्या रहेगा, किनारे पर मोटा, किनारे पर मोटा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। देखिए डेफिनेशन बहुत टफ नहीं होते, डेफिनेशन बात यह है कि आप कितने अच्छे से डेफिनेशन को समझ रहे हैं। अगर आप डेफिनेशन के पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद रख लीजिए, वही डेफिनेशन में लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन होता क्या है कि बहुत बच्चे इस चीज़ को रटते हैं, रटने की कोशिश मत कीजिए, अगर रटेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं अवतलोत्तल लेंस। अवतल लेंस कितने टाइप का होता है? ये भी 3 टाइप का होता है बच्चों। जैसे पहला है उभयावतल अथवा द्विअवतल लेंस। इससे नाम से पता चल रहा है कि दोनों तरफ क्या है? अवतल है। दोनों तरफ अवतल का मतलब बच्चों देखिए ये लाइन और ये लाइन, देखिए ये दोनों अवतल लेंस दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम द्विअवतल। आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं कि इधर भी अवतल आपका जा रहा है, इधर भी अवतल जा रहा है आपका, और इधर भी आपका बच्चों क्या जा रहा है? अवतल जा रहा है। तो ये दोनों क्या है? उभयावतल यानी कि द्विअवतल लेंस है। अब इसमें क्या करें कि इस लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल, दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? अवतल प्रकृति के होते हैं, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकती है। जैसे उसमें बोला गया था कि उसमें भी वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती थी, भिन्न भिन्न में, उत्तल में। और अवतल में भी यही चीज बोला गया कि द्विअवतल में कि क्या होगा? दोनों तरफ अवतल होंगे और इसकी त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। तो बच्चों आपका ये भी हो गया इतना। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला है समतलावतल लेंस। समतलावतल का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एक तरफ समतल और दूसरी तरफ अवतल। देखिए ये आपका समतल नजर आ रहा बच्चों एक, और इधर क्या नजर आ रहा है? आपका अवतल नजर आ रहा है। तो ये बात पता चल गई कि यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो तो उसको समतलावतल लेंस कहा जाता है। एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो तो समतलावतल कहा जाता है। ठीक है, समतलावतल कहा जाता है। ये बातें भी आपकी क्लियर हो गई। अब बात आते हैं तीसरा, उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल नाम पता चल गया बेटा, एक तरफ उत्तल दूसरी तरफ अवतल। अब देखिए ये इधर है अवतल आपका, ये अवतल है आपका, ये आपका उत्तल है, ये आपका उत्तल है। तो एक तरफ उत्तल, ये आपका हो गया उत्तल, उत्तल। इधर क्या हो गया बच्चों? आपका अवतल हो गया। क्या हो गया? ये अवतल हो गया बच्चों। तो एक तरफ उत्तल और दूसरी तरफ अवतल हो तो उसको बोलते हैं उत्तलावतल लेंस। यानी कि इस लेंस का एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल, यानी एक पृष्ठ उत्तल हो दूसरा पृष्ठ क्या हो? अवतल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उत्तलावतल लेंस। तो बच्चों आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई कि अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, ये बातें आपको ये क्लियर हो गई कि आपको लेंस क्या है ये समझ में आ गया। लेंस 2 टाइप के होते हैं, उत्तल और अवतल। अब उत्तल की जब बात की, उत्तल भी 3 तरीके के थे और अवतल भी 3 तरीके के थे। इतने तक बातें आपकी क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला लेक्चर जो आएगा उसमें आपको मैं न्यूमेरिकल ही कराऊंगा। अगला लेक्चर जो आपका आएगा उसमें न्यूमेरिकल ही होंगे, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी होगा। लेकिन आज आपका पूरा पोर्शन थ्योरी पर है बच्चों। अब देखिए कुछ पॉइंट्स और भी मैं लेकर आया हूं। देखिए ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ से ये सब चीजें अगर आपकी क्लियर होती है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोला गया कि फोकस बिंदु एवं फोकस तल, 2 पॉइंट आपको पता करना है, एक फोकस बिंदु और एक फोकस तल। ठीक है, आप समझिए। अब जैसे यहां पर मैं इस चीज को समझाता हूं, पहले इस चीज को समझिए डायग्राम से, फिर मैं उधर आता हूं। बच्चों अगर मैं बोलूं कि आपका कौन सा लेंस है, आपको पता है कि आपका उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? आपका उत्तल लेंस है। अगर ये उत्तल लेंस है तो आप देखिए यहां से ये कहानी, अब लाइट देखिए, ये पॉइंट है, ये जहां से फोकस बिंदु, जिसको बोला जा रहा है प्रथम फोकस। क्या बोला जा रहा है बच्चों? प्रथम फोकस बिंदु। अब यहां से प्रथम फोकस से लाइट जब इसे जा रही है, टकराने के बाद ये एक दूसरे के समांतर हो जा रही है। क्या हो जा रही है? समांतर हो जा रही है। तो बच्चों 2 चीज आपको समझना था कि जहां से लाइट निकल रही है उसको बोलते हैं प्रथम फोकस बिंदु, और इसके तल को, जो ये तल मान लिया गया, देखिए डॉट 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 करके दिखाया गया ना, इसको बोलते हैं प्रथम फोकस तल। आई बात समझ में? जहां से लाइट, जैसे मान लीजिए लाइट यहां से निकल रही है तो इस बिंदु को हम बोलेंगे प्रथम फोकस बिंदु, और इसका जो तल बन रहा है, ये पूरा का पूरा तल बन रहा है, तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? प्रथम फोकस तल। तो वही चीज यहां समझाने की कोशिश की गई है। बोल रहे हैं कि लेंस के 2 फोकस बिंदु तथा 2 फोकस तल होते हैं। 2 फोकस बिंदु और 2 फोकस तल होते हैं। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है बच्चों? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, देखिए मुख्य अक्ष यही है आपकी, देखिए ये मुख्य अक्ष जा रही है, यही आपकी मुख्य अक्ष है बच्चों, मुख्य अक्ष है। आप समझिएगा ध्यान से, अगर आप समझ लेते हैं तो आपको डेफिनेशन यानी परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कह रहे हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। वह उसको बोला जाता है प्रथम फोकस। देखिए बच्चों, ये पॉइंट जहां से लाइट चल रही मुख्य अक्ष से, इस बिंदु को बोल रहे हैं प्रथम फोकस बिंदु, और इस तल को बोल रहे हैं प्रथम फोकस। यहां से लाइट चल रही है और यहां से निकलने के बाद जब लेंस से टकरा रही, टकराने के बाद क्या हो रही है?
मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है बच्चों। क्लियर है बच्चा पार्टी? देखो यहां पर दिया गया बिंदु F1 उत्तल लेंस का प्रथम फोकस है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो F1 है आपका प्रथम फोकस है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा अगर आपको चीजें कुछ डाउट है तो वीडियो को पॉज करके फिर से रिव्यू करिए, देखिए, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, ये तो हो गया आपका उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु क्या होता है बच्चों? अब देखिए, अब थोड़ा उल्टा उसका होता है। यहां पर देखिए प्रथम फोकस में क्या होता है, लाइट प्रथम फोकस से चलती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेकिन द्वितीय फोकस तल में क्या होता है बच्चों, लाइट कहीं से चल रही है। ये आपका मुख्य अक्ष है, देखिए मुख्य अक्ष है, लाइट मुख्य अक्ष के समांतर चल रही बच्चों। लाइट जो है, अब देखेंगे लाइट, देखिए ये मुख्य अक्ष है आपकी ना, ये मुख्य अक्ष, और इससे लाइट आपकी समांतर चल रही है। समांतर चल रही है, लेंस से टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाके मिल जाती है उसी को बोला जाता है बच्चों द्वितीय फोकस बिंदु, और इसके तल को बोला जाता है द्वितीय फोकस तल। क्लियर है बातें? तो यहां पर यही चीज बोला गया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती है उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। और द्वितीय फोकस बच्चों इसमें क्या है, F2 है। यहां पर आपको F2 द्वितीय फोकस दिया गया। ये बात समझ में आ गई? मैं देखिए क्लियरली ऐसे समझाता हूं, समझिए। अगर उत्तल लेंस का प्रथम फोकस आपको पता करना है तो प्रथम फोकस से लाइट चलती है, किरणें चलती हैं और लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती हैं। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, जहां से लाइट चल रही है मुख्य अक्ष, और उसके तल को बोलते हैं प्रथम फोकस तल। ठीक, लेकिन द्वितीय फोकस तल में क्या होता है बच्चों, लाइट कहीं से चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, लाइट कहीं से चलती है मुख्य अक्ष के समांतर और लेंस से टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है। जहां पर मिलती है उसको बोलते हैं द्वितीय फोकस और उसके तल को बोलते हैं बच्चों द्वितीय फोकस तल। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिना देर किए। ओके, ये है आपके सामने। अब उत्तल की बात हो गई, उत्तल का प्रथम फोकस, उत्तल का द्वितीय फोकस, ये क्लियर हो गया। अब अवतल का प्रथम फोकस और अवतल का द्वितीय। देखिए अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, इसको समझिएगा। अब बच्चा पार्टी ये बात समझिए कि अवतल का प्रथम फोकस उल्टा होता है उत्तल का। एक बात याद रखिए, अवतल का प्रथम फोकस होता है उत्तल का उल्टा। देखिए यहां से लाइट, ये आपकी मुख्य अक्ष है, आपको पता है ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है बच्चों, मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष। अब क्या होता है, लाइट यहां से कहीं से जा रही है, ठीक, लेंस से टकराने के बाद एक किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है। जहां पर मिलती है उसी को बोला जाता है प्रथम फोकस बिंदु और इसके तल को बोला जाता है बच्चों प्रथम फोकस तल। आई बात समझ में? प्रथम फोकस तल। देखिए वही चीज यहां पर लिखा गया है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर से केंद्रित हुई है प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस तल कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मिलती हुई, ये आपकी इमेजिनरी है, लेकिन यहां पर क्या है, ये यहां से टकराने के बाद क्या हुई, अभी ये लाइट देखिए, ये लाइट जैसे आई यहां से क्या हुई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये लाइट क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। समझ में आई बात? तो समांतर तो उसमें भी हो रही थी, लेकिन वहां पर मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही थी। वहां तो जहां मिल रही थी वहीं से लाइट निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, बाद में इस चीज को अगर हम कहें कि लाइट थोड़ा सा कहीं पर मीट कराएं, जहां पर मिल जाएगी वही आपका क्या होगा, प्रथम फोकस बिंदु। आई बात समझ में? चलिए अब दूसरे में आते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। ये क्या है, इसी का जस्ट उल्टा। अब इसमें क्या है कि अब देखिए, अब लाइट क्या है कि ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये आपकी क्या है, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है बच्चा पार्टी, मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष। अब क्या होता है बच्चों कि लाइट जो है जिस पॉइंट से चल रही है, इस पॉइंट को द्वितीय फोकस बोला जा रहा है और मुख्य अक्ष के पैरेलल चल रही है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो लाइट जिस बिंदु से चल रही है उसको द्वितीय फोकस और इसके तल को जो बोला जा रहा है द्वितीय फोकस तल बोला जा रहा है। अब क्या होता बच्चों कि इस मुख्य अक्ष के समांतर लाइट चलती है, टकराने के बाद ये कहां जाएगी कुछ अता पता नहीं है, मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है, तो इसको बोला जाता है द्वितीय फोकस। ठीक है, देखिए यहां पर बोला गया मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उससे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। क्लियर है बातें? चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ ओके, तो आपका बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक है और आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है आज का, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पार्ट के साथ।
तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।